12 तारीख बुधवार का अवसर है और इस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है। और अष्टमी तिथि साधारण नहीं है, ये बहुत विशेष अष्टमी का योग बन रहा है। उसका पूरा विधान आपके समक्ष अभी हम बताने वाले हैं, काल भैरव अष्टमी। लेकिन ग्रहों की गणना क्या कह रही है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस दिन बहुत विशेष परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। आपके परिवर्तन दृष्टिकोण से, ग्रहों के दृष्टिकोण से एक बात ध्यान रखिएगा, मंगल अस्त हैं और राहु का और चंद्रमा का योग बनकर तैयार हो जाएगा आज के दिन। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 2-3 दिन कार्य करने के लिए। खैर, आज का दिन यदि हम बात करें तो वो आपके लिए पूरी तरह से श्रेष्ठ है, पूरी तरह से बढ़िया है। कोई आज के दिन खराब दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। इस दिन बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और ये बृहस्पति का वक्री होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से अशुभ नहीं है, शुभ। आपकी राशि के दृष्टिकोण से खूब शुभ है। बृहस्पति और ताकत में आ जाएंगे और बढ़िया तरीके से आपके रुके हुए काम को गति प्रदान करने की स्थिति को उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना थोड़े थोड़े, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि इन दिनों बुध पर भी पड़ रही है, सूर्य पर भी पड़ने के योग बनेंगे अभी कुछ दिन बाद, वो वक्र अवस्था में बनेंगे। तब कहीं ना कहीं कुछ जुर्माना भी करा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से समय को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। काल भैरव अष्टमी है इस दिन। शास्त्र के दृष्टिकोण से इसका महात्मा आपको समझ लेना चाहिए। आज कालांतर में लोग भूल चुके हैं। आप मंदिर में जाते हैं, समस्त तीर्थों में जाते हैं, वहाँ भगवान शिव की जो उपासना की जाती है पिंडात्मक तौर पे की जाती है, शिवलिंग के रूप में की जाती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम कथा का श्रवण करें तो इस काल भैरव अष्टमी से ही भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजन आरंभ हुआ है। ये शास्त्र में बड़ा अद्भुत रूप से कथाएं वर्णित है। हमारे हर चीज की उत्पत्ति कारण है, किस प्रकार से आरंभ हुआ, एकेश्वरवाद का प्रतीक है ये शिवलिंग, कुछ और नहीं। लोगों ने शिवलिंग को पता नहीं कहां से कैसे कैसे इंटरप्रेट करने का प्रयास किया है, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाने का प्रयास किया है। लेकिन आप ये समझें, जो ये शिवलिंग है ये वास्तविक तौर पर चिन्ह के महत्व है। शास्त्र में अद्भुत कथा शिवराज विजय कल्प के अंदर वर्णित है। उस कथा को यदि हम समझें तो वास्तविक तौर पे समझ में आएगा कि क्या ये विशेष तौर पर प्रभाव है इसका शिवलिंग का। और काल भैरव अष्टमी के दिन से ही शिवलिंग के रूप में आराधना, ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान की सुंदर आराधना करने का, उस पूजन करने का सुंदर विधान शास्त्र में वर्णित आरंभ किया गया है। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा में और भगवान विष्णु में कई प्रकार से कुछ विवाद उत्पन्न हुए। देखिए, संसार है, कथा को विशेष तौर पर मानवीयकरण करके शास्त्रों में उपस्थित किया गया है। ये मानवीयकरण कथाओं को करने का केवल एक ही सार है कि हमारे मन में वो मानवीकरण करके ही भाव को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे मेरे मन में, आपके मन में, साधारण व्यक्तियों के मन में भी रोष और अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने उसी भाव को परमात्मा तत्व में रखा है कि जिसकी आराधना मैं करता हूँ वो मेरे जैसा ही तो है।